गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका अपना चैनल स्कोर 99 प्लस पर आपका स्वागत है। देखो, मैंने बताया था कि आपके पास रोज़ शाम को 4 बजे आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए जाते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शाम को 6 बजे आपके पास चैनल क्लास 12th के इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन डाले जाते हैं, तो और आपके पास ये रेगुलर आते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक आपको नोटबुक बना लेनी है और उस नोटबुक में आपको कंप्लीट क्वेश्चन जो भी मैं इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ रोज़ आप उतारते रहो, क्योंकि रोज़ 2 या 3 क्वेश्चन आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी हिंदी मीडियम में भी डाल दूंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रोज़ आपने जो भी आपको एक्सरसाइज का है, दूसरा इस चैनल पे आपके पास जब एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट खत्म हो जाएंगे, इसमें आपके पास एग्जाम्पल्स भी जो इंपॉर्टेंट होंगे वो भी कराए जाएंगे, और उसके बाद में आपको एमसीक्यू और फिलिंग द ब्लैंक्स भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, वरना चैनल सब्सक्राइब कर लो बेटा, और कमेंट कर दो कि आपको किस चैप्टर के इंपॉर्टेंट चाहिए। वरना मैं रेगुलर चल रहा हूँ, मैं कंप्लीट बुक के इंपॉर्टेंट और विथ एमसीक्यू एंड फिलिंग द ब्लैंक्स डालूंगा। ठीक है, चलो नो टॉकिंग नो बकवास, अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पहले क्वेश्चन की अगर मैं आपने बात करें तो आपके पास पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ये कह रहा है कि कोई भी आपके पास 2 डिजिट है, मान लो कि मैं फॉर एग्जांपल देता हूं, आपके पास 65 है। क्या कह रहा है, ये दोनों तो क्या है, डिजिट है, 2 डिजिट है। इनका मतलब एक डिजिट का दो नंबर वाला है, तो इसका कह रहा है कि इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो कितना आएगा, आपके पास 11 आएगा। लेकिन ये कह रहा है कि अगर आपके पास 45 हो, तो ये कह रहा है इन दोनों डिजिट का अगर आप सम करते हो तो आपके पास कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, also 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। तो देखो इस क्वेश्चन को आपको अगर करना है तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, देखो अगर 2 डिजिट है तो आपके पास ये क्या हो गया बेटा, वंस हो गया, ये क्या हो गया, वंस हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, टेंस हो गया, ये क्या हो गया, टेंस हो गया। तो ये वंस है और ये क्या है, टेंस है। मान लेंगे लेट वंस डिजिट कितना है बेटा, एक्स है, और टेंस डिजिट कितना है, वाई है। 10 डिजिट कितना है, वाई है। क्या कह रहा है कि दोनों का सम यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना है बेटा, 9। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या कह रहा है, रिवर्सिंग ऑफ द 9 टाइम ए ट्वाइस नंबर ऑफ 10। तो देखो अगर 2 डिजिट का अगर नंबर है तो आपके पास क्या बन जाएगा, x और 2 डिजिट यानी 10y। 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से, तो आपके पास क्या हो गया, 10 इंटू वाई इक्वल टू 10x प्लस का y। यही तो होगा, या तो 10x या आपके पास y। अब यहां पे क्या कर रहा है, 9 क्या कर रहा है, एल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज, ये नंबर है वो कितने, 9 टाइम्स। क्या कर रहा है, रिवर्सिंग नंबर ऑर्डर कितना है, ट्वाइस। रिवर्सिंग ऑर्डर नंबर कितना है, ट्वाइस, तो 2 से इनटू कर देना। अब देखो बेटा आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में ये ध्यान में रखना है, x प्लस 10y, एक बार 10 किसके साथ में, x के साथ में, एक बार किसके साथ में, y के साथ में। मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को लास्ट में आंसर करने के बाद में कि इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे आप 2 है ना, 2 आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, और 9 को है ना 9 चाहे आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सही आएगा। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9x प्लस 90y, 9x प्लस 90y इक्वल टू 20x प्लस 2y। तो ये कितना आ जाएगा, 90y माइनस का 2y इक्वल टू 20x माइनस का 9x। तो आपके पास कितना आ गया, 88y। 88y इक्वल टू कितना आ गया, ये कितना हो गया आपके पास, 88y, यानी ये हो गया आपके पास 11x। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 88y अपॉन 11। 11 से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगी x की वैल्यू आ गई 8y, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, 8y। अब x इक्वल टू 8y है तो x इक्वल टू 8y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे बेटा। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो कितना आ जाएगा,
8y प्लस y इक्वल टू 9। तो आपके पास कितना आ गया 9y, कितना आ गया 9y इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू कितना आ गया 9/9, यानी y इक्वल टू कितना आ गया 1, और y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अगर रखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 9 माइनस 1, यानी आपके पास आ गया 8। तो x इक्वल टू कितना आ गया 8। ठीक है, या यहाँ पे भी आप वैल्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने क्या कहा है, देखो क्वेश्चन में लास्ट में ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर, आपको क्या निकालना है नंबर निकालना है। नंबर आपके पास कौन सा बन जाएगा, देखो x इक्वल टू आपके पास 8 है और y इक्वल टू कितना है 1 है। तो आपके पास दो नंबर बन जाएंगे, कौन कौन से बनेंगे, एक आपके पास बन जाएगा 18, दोनों को बता कितना बना सकते हो 18। दूसरा आपके पास बन जाएगा 81, पहला कितना बन जाएगा 18, दूसरा कितना बन जाएगा 81। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा था कि आपके पास अगर आप इक्वेशन को उल्टा भी कर देते हो तो आपको इस क्वेश्चन में क्या ध्यान में रखना है, कोई ज़्यादा काम नहीं करना है। आपको x प्लस 10y और 10x प्लस वाई यही ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। तो इसके लिए देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो आपको क्या दिया था x प्लस 10y और ये क्या दिया था 10x प्लस वाई। अगर आप गलती से कर देते हो, अब देखो मैं इसको तो यहाँ पे रखता हूँ और इसको यहाँ पे रख देता हूँ, 9 को इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कैसे भी कर दो आप। तो यहाँ पे क्या आ गया 10x प्लस का y, 10x प्लस का y इक्वल टू x प्लस 10y, x प्लस 10y। अब अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो देखो यहाँ पे क्या था 9 था और यहाँ पे क्या था 2 था, चेंज भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। कितना आएगा 90x प्लस 9y इक्वल टू 2x प्लस 20y। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 88x। देखो 90 में से सीधा सॉल्व कर रहा हूँ, 90x में से 2x में यह इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, इधर क्या आ जाएगा 11y। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 88/11x। तो कितना आ जाएगा 8x, कितना आ गया 8x आ गया। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू अगर यहाँ पे रखता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा y इक्वल टू आ गया ना, मैं रखूँगा यहाँ पे x प्लस 8x इक्वल टू 9। तो ये हो गया 9x इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू कितना आ गया 9/9, कितना आ गया आपके पास x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या था y इक्वल टू 1 आ गया था, इस क्वेश्चन जब इससे किया था तो y इक्वल टू 1 आ गया, लेकिन आपके पास आंसर तो y आएगा, उस टाइम क्या आ गया 8 और 1 आ गया। अब क्या आ जाएगा 1 और 8 आ जाएगा, लेकिन डिजिट जब बनाओगे तो दो ही डिजिट बनेंगी, एक तो 18 और एक 81, यानी आपके पास सेम आंसर आएगा। ठीक है, बाई चांस अगर आप कंफ्यूज होते हो तो कैसे भी कर लेना, बस ये याद रखना है कि x प्लस 10y और 10x प्लस वाई, 9 और 2 को भी आप किधर भी मल्टीप्लाई कर दो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका जो क्वेश्चन है ये 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका जो क्वेश्चन पिछले जो वीडियो थी, इस वीडियो के लास्ट में जो आपको लिंक मिलेगा उसमें देख लेना, मैंने 2024 में जो क्वेश्चन आया था वो करवा दिया और आपको 2025 में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिए। ठीक है, तो रोज आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं। मीना वेंट टू ए बैंक विड्रॉल 2000 रुपये। मीना आप क्या गई बैंक में गई और उसने कितने रुपए निकाले 2000 रुपये। देखो टोटल अमाउंट उसने कितनी निकाली है 2000 निकाली है, कितनी निकाली है 2000, ये बात ध्यान में रखना। सी आस्क्ड द कैशियर, वो कैशियर को कहती है टू गिवन हर 50 एंड 100 रुपीज नोट। उसने कहा कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक तो 50 रुपीज के नोट चाहिए और एक मेरे को 100 रुपीज के नोट चाहिए। ओके, मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। ये कह रहा है कि वो मीना ने टोटल 25 नोट्स लिए। तो देखो आपके पास क्या है, लेट कर लेते हैं। लेट अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेट द नंबर ऑफ नोट्स आर एस 50 रुपीज के कितने हैं एक्स, कितने हैं एक्स हैं। द नंबर ऑफ
द नंबर ऑफ नोट्स रेड्स 100 रुपीज, 100 रुपीज के कितने बेटा आपके पास वाई। ठीक है, अब देखो इसने टोटल नोट कितने निकाले, टोटल नोट हमारे पास टोटल अपने पास नोटों के नंबर कितने हैं, एक्स हैं और कितने हैं वाई हैं। तो इसने टोटल नोट कितने निकाले हैं 25, यानी मेरे पास हो गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। नोट्स के नंबर हो गए, टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं एक्स हैं और दूसरे कितने हैं 100 के वाई हैं, तो दोनों मिला के नोट उसने कितने लिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड देखो, सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में वो कह रहा है कि आपके पास उसने विड्रॉल कितने किए हैं 2000 रुपीज, 2000 यानी उसने टोटल रुपए कितने निकाले 2000। तो आपने 50 के नोट कितने निकाले 50x, 100 रुपीज के नोट कितने निकाले 100y। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, किससे सोल्व कर देंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई अगर 100 से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 100x प्लस 100y इक्वल टू 250 यह आ जाएगा 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो ये तो क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो आपके पास कितना बच गया 50x इक्वल टू 500, 50x इक्वल टू 500, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 500 अपॉन 50, तो ये कितना आ गया 10। तो x बराबर कितना 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूँ, तो कितना आ जाएगा 10 प्लस वाई इक्वल टू 25। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 माइनस का 10, तो y इक्वल टू आपका आ गया 15, x इक्वल टू आपका आ गया 10। ये हो गया कंप्लीट। तो आपको क्या लिखना है लास्ट में याद रखना है एग्जाम में, द नंबर ऑफ नोट्स, आपको क्या लिखना है द नंबर ऑफ नोट्स लिखना है बेटा, क्योंकि कंप्लीट है नंबर आपके, वरना आधे नंबर का काट लेगा। जो लास्ट में आपके जो आधे आधे नंबर कटते हैं ना वो कहाँ पे कट रहे हैं वो भी मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा। तो आप अगर यहाँ पे लिख दे तो द नंबर ऑफ नोट्स आर एस 50 रुपीज के, 50 रुपीज के कितने हैं बेटा 10 माना था, यानी 10। द नंबर ऑफ नोट्स रेट 100 रुपीज, 100 रुपीज वाले कितने हैं 15। अब आपको अगर कभी चेक भी करना हो ना इक्वेशन में, तो इन दोनों वैल्यू को किस में रख दो, आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन का आंसर एकदम 100% सही है कि नहीं है। देखो x की वैल्यू कितनी है 10 है, y की वैल्यू कितनी है 15 है, इक्वल टू यहाँ पे कितना है 25, मैंने इसमें रख दिया है। तो ये कितना आ गया 25 इक्वल टू 25, यानी आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो 100% क्या है सही है। तो आप क्वेश्चन का आंसर भी चेक कर सकते हो। दूसरा, आपका ये 3 के चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होने के बाद में आपको इसके एमसीक्यू और फिलिंग द ब्लैंक्स आपके पास 15 से 20 क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको सोल्व कराऊंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप एक नोटबुक डाल लो बेटा। उस नोटबुक में सिर्फ और सिर्फ ऊपर लिख लो कि मेरे पास सिर्फ इसमें क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अलावा उसमें कुछ मत करना, मैं कंप्लीट आपको जो करा रहा हूँ वो क्वेश्चन कर लेना और प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, रोज आपको शाम को 4 बजे आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथ के अपलोड किए जाएंगे। ओके, थैंक यू।